नमस्कार दोस्तों। आज मैं वो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं जो एक्सेल में मास्टरी दिलाने के लिए नंबर 1 माना जाता है और डेटा मैनेजमेंट में नंबर 1 माना जाता है जब भी बड़ा डेटा में काम होता है। ये फॉर्मूले का नाम है वी लुकअप। वी लुकअप से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, और इसके यूज़ करने के तरीके भी डिफरेंट हैं। बट बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला आता है बट वो एरर कर जाते हैं। तो आज मैंने कुछ ऐसी ही वीडियो बनाई है जो कि सिंपल फर्स्ट नॉर्मल वी लुकअप भी कवर करेगा, और जो एरर कर जाते हैं लोग ड्रैग करते समय सारी वैल्यूज नहीं आती हैं, एन आ जाते हैं, उस चीज के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा इसको पूरा फिनिश करने के लिए। कैसे करते हैं आइए स्क्रीन पे दोस्तों कैसे करना है इसको। दोस्तों एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, ये है बेस 1। इसमें क्या है, मंथ्स लिखे हुए हैं और उनके इनकम और एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं। ये एक पूरा सेट है जनवरी से दिसंबर तक का। बट वी लुकअप में हमें क्या चाहिए, केवल मार्च, अगस्त, नवंबर एंड जनवरी का डेटा चाहिए। तो दोस्तों वैसे अगर आप लिखने जाओगे तो मार्च को यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे। ये वैल्यू था, यहाँ पे आप इस तरीके से पेस्ट करोगे। बट दोस्तों अगर ये चीज़ें लाखों हजारों या में हैं आपके पास तो आप ये नहीं कर सकते। इसीलिए एक बहुत ही मैजिक फॉर्मूला जिसे कहते हैं वी लुकअप फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या सिलेक्ट करते हैं और कब करते हैं। थोड़ा साथ में रहेगा, मैं इस वीडियो को स्लोली बताने वाला हूँ ताकि ये आपके लिए मेमोराइज्ड हो जाए हमेशा के लिए। इक्वल टू का निशान दोस्तों हम जैसे फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं वैसे ही लगाएंगे। एक चीज इससे पहले और बताना चाहूंगा कि दोस्तों वी लुकअप लगाने के लिए कंडीशन होती है कि हमेशा दो डेटा को मैच करने के लिए एक कॉमन डेटा होना चाहिए। तो दोस्तों मंथ जो है इसमें एक कॉमन डेटा है जिसमें मार्च, अगस्त, नवंबर, जनवरी और जो भी यहाँ पे देखिए आ रहे हैं। और नॉर्मल व्हीकल के लिए एक चीज और अभी बता रहा हूँ, ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट होगा तो फॉर्मूला गलत होगा। डुप्लीकेट कैसे करेंगे, डुप्लीकेट कभी आ जाए तो कैसे हैंडल करना है, उसके लिए मैंने एग्जाम्पल 2 लिया हुआ है। अभी मैं एग्जाम्पल 1 बता रहा हूँ कि जहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पे देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक डेटा लिखा हुआ है और मार्च से लेके ये केवल कुछ सिलेक्टेड मंथ मैंने लिए हुए। कैसे लगाना है, मैचिंग डेटा से इक्वल टू करेंगे, वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे। अब इसके बाद दोस्तों मैचिंग फॉर्मूला में मैच कॉमन वर्ड्स क्या हैं, ये वाला था, इसके लेफ्ट वाला ये देखिए मार्च पे जाके ये है F7। इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा। इसके बाद हम उस डेटा पर जाएंगे जहां से हमें डेटा को उठाना है। तो वो डेटा कहाँ पर है, ये बेस 1 है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा हमेशा आप पूरा ही डेटा सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आगे चल के अगर कुछ भी करना हो तो हम उसमें इजीली कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों ये पूरा डेटा सिलेक्ट किया मैंने। फिर दोस्तों लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला लाइन होता है, ये जो पहली लाइन है इसे हम काउंट करते हैं 1। अगर आपको दूसरी लाइन का डेटा उठाना है तो यहाँ पे (2) करेंगे। मैंने 2 कर दिया। और एग्जैक्ट मैच पे ही ज्यादातर फॉर्मूलाज लगते हैं। अभी मैं केवल एग्जैक्ट मैच का केस बता रहा हूँ। तो इसके बाद इसमें लगाएंगे कॉमा, उसके बाद लगा देंगे 0। जैसे ही आप 0 लगाएंगे तो ये एग्जैक्ट मैच के आसपास आपको लेके जाएगा। आप ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और कर देंगे एंटर। ये तो दोस्तों फॉर्मूला काफी लोगों को आता होगा कि कैसे लगाना है। बट इसके बाद प्रॉब्लम चालू होती है कि जब वो कॉपी पेस्ट करते हैं ऊपर से नीचे के लिए। अब दोस्तों कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा जो एरर आती है वो क्यों आती है। कॉमनली वो नहीं आएगी। कैसे कि आप इसी फॉर्मूले पे दोबारा जाइएगा, जब भी आप वी लुकअप लगाएं और लेफ्ट से डेटा उठाएं तो F से जो पहला लिया है आपने कॉमन डेटा, इसके पहले आप एक $, लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जब मैं कह रहा हूं लेफ्ट से आप डेटा हैंडल कर रहे हैं। और जो बीच वाला सेलम जो आपने सिलेक्ट किया हुआ था इसको क्या करेंगे, इसके आगे और पीछे दोनों तरफ $, लगाएंगे। ए पे कर्सर रखा, F4 की बटन अभी आप दबा के एक बार दबाएंगे तो देखिए $, लग जाते हैं अपने आप ही। सी पे फिर से मैंने माउस से रखा, F4 कर दिया। अब ये लॉक हो गया। इस डेटा को मैं फॉर्मूला कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करूंगा तो ये डेटा जो इसने बेस सिलेक्ट कर रखा है देखिए रेड वाला, ये मूव नहीं होगा। बस दोस्तों फिर कर देंगे एंटर। अब देखिए दोस्तों डेटा मैंने इसको कॉपी किया और नीचे तक पेस्ट कर दिया। देखिए दोस्तों ये बिल्कुल सही आया होगा। कैसे, मार्च में इसने 2000 लिया है, देखिए मार्च में 2000 लिया है, अगस्त में 4500 लिया हुआ है, अगस्त में 4500 लिया हुआ है, नवंबर में 6000, नवंबर में 6000।
देखा दोस्तों। अब मैं बताता हूँ, अगर ये नहीं किया होता, अगर ये डॉलर्स नहीं लगाए होते तो क्या होता। देखिए मैंने डेटा को कंट्रोल जेड करके नॉर्मल लेके गया, यहाँ पे कोई भी डॉलर इस समय नहीं लगा हुआ है। अब मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, आपने बेस क्या लगा हुआ है F7, देखिए ब्लू कलर से यहाँ हाईलाइट हो रहा है और ये रेड कलर से सेल ये हाईलाइट हो रही है, देखिए लाइंस, कि आपने ये डेटा पे काम कर रहे हो। इस डेटा सेट में से दूसरी लाइन आपको कॉमन से उठा लेगा। अब मैंने मान लीजिए डॉलर नहीं लगाया, तो अब ये कैसे बिहेव करेगा डेटा। देखिए जैसे मैंने इसको कॉपी किया, नीचे तक पेस्ट किया, देखिए क्या हुआ, ये दो तो आ गए, ये नहीं आ गए। और यही कॉमन प्रॉब्लम आप लोग बार बार फेस करते हो। इसी से ही ओवरकम करना है। कैसे, मैं आपको बता दूं ये क्यों हुआ, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए इस पे मैंने F2 किया दोस्तों। अब आप ये देखिए दोस्तों, इसने VLOOKUP लगाया, F8 तो सही ले लिया इसने, क्योंकि अभी आप नीचे आ रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने ये फ्रीज तो किया नहीं था, तो देखिए इसने एक सेल को उठा के नीचे शिफ्ट कर दिया। जबकि देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कहाँ से लगा हुआ है, मंथ से लेके। तो ये क्या करता है, बेस डेटा जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है वही हिला देता है। इसलिए आपका कभी भी VLOOKUP नहीं लगता है। हमेशा बीच वाले इस डेटा को डॉलर से फ्रीज करना है। फिर आप देखिए कभी भी आपके यहाँ VLOOKUP में एरर नहीं आएगी। जो आप गलती कर जाते हो, घंटों लग जाते हैं सही कराने में, किसी दूसरे से सही कराना पड़ता है, ये चीज हो जाएगी खत्म। और देखिए लास्ट वाले में आते आते क्या हुआ, देखिए F2 मैंने जैसे किया, ये देखिए दोस्तों जनवरी और फरवरी इसने छोड़ ही दी। इसका मतलब इसके पास जनवरी के रेफरेंस ही नहीं है डेटा, तो ये आउटपुट क्या देगा। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, इस सेल को एक बार डॉलर्स लगा देंगे। F4 से नहीं लगा पा रहे हैं तो मैनुअली सी जो बीच वाली एरे है उस पर आप लगा देंगे, ध्यान है। और आगे मैं डॉलर क्यों लगाने के लिए कह रहा हूं, अभी मैंने देखिए इस पे डॉलर सिर्फ लगाया और नीचे तक पेस्ट कर दिया, देखिए सारे फिगर्स आ गए। तो ये तो काम आपका बीच वाले में अगर एरे लगाएंगे तो नीचे तक अगर आप सिर्फ पेस्ट कर रहे हैं तो बढ़िया चलता रहेगा। अब दोस्तों अगर आपने राइट साइड जाना है डेटा को ड्रैग करके, तो क्या करेंगे, देखिए कॉपी करके मैंने इधर पेस्ट किया इसको, देखिए एनए आ गया ना, यही आपको साथ प्रॉब्लम होती है। क्या किया इसने, F2 किया। देखिए मैंने इसका बेस क्या सिलेक्ट कर रखा था इस सेल का, कि मार्च से डेटा उठाना है। क्या 2000 कोई मैचिंग कॉलम था, नहीं था, मैचिंग कॉलम तो मंथ थे ना। तो देखिए इसने G7 की रेफरेंस को क्या बना दिया 2000 से, इसलिए ये नहीं काम करेगा आपको। इसीलिए मैंने बोला था कि जब भी आप आए लेफ्ट साइड डेटा अगर काम कर रहे हैं तो आप इस पे डॉलर लगाएंगे आगे की तरफ, ठीक है दोस्तों। एंटर कर दिया, कॉपी करेंगे, अब पेस्ट करेंगे, तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, इसने फिर से मार्च वाला ही रेफरेंस ले रखा है F7 का, F7 और यहाँ से मार्च का डेटा उठा लेगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसने सेम डेटा लिया, इनकम ही उठाई है, एक्सपेंस नहीं लिए हैं। क्योंकि देखिए मार्च का इनकम तो था 2000 और एक्सपेंसेस थे 1200, बट यहाँ तो 1200 आना चाहिए। तो उसके लिए क्या दोस्तों, अभी एक चीज नहीं हुई है कि हमने जो वैल्यू उठाई हुई थी सिलेक्ट करने के बाद, ये 2 उठाई थी, दूसरे नंबर का कॉलम, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3। अब जैसे ही आप इसको 3 करोगे, एंटर करोगे, तो देखिए इसने वैल्यू उठा ली थर्ड वाले कॉलम से, मतलब मैं कह रहा हूँ 1 2 3। अगर आप दोस्तों ये पहचान नहीं पाते हो तो एक तरीका और बता रहा हूँ, एक्सेल खुद ही बता देता है कि आप कहाँ से डेटा चला रहे हो। मैनुअली के लिए आप ऊपर बेस डेटा को 1 मान लीजिए, कॉमन डेटा को फिर 1 2 3 लिख दिया कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि आप किस कॉलम पे आए हैं, तो वहां पे जाके उस कॉलम को लिख के आप डेटा उठा सकते हैं। तो बस दोस्तों अब इसके बाद देखिए आप कॉपी पेस्ट करके नीचे देखिएगा, कोई भी एरर नहीं आएगी, सही डेटा उठ गया, ठीक है दोस्तों। अब वो चीज तैयार है। तो दोस्तों इसका पहला पार्ट जिसमें 2 VLOOKUP में कॉमन डेटा अवेलेबल है, कॉमन डेटा अवेलेबल के लिए ये वाला डेटा आपका बन गया। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूं कि जहां पे डेटा कॉमन नहीं है उस केस में क्या करेंगे। और एक चीज और आपको रेफरेंस यहाँ पे दिलाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अगर आप डॉलर बाद में लगाएंगे तो डेटा जो है कॉपी पेस्ट करते समय विल नॉट मूव, डेटा विल नॉट मूव इफ यू पेस्ट इट बिलो। अगर आप डेटा को नीचे पेस्ट करते जाएंगे तो वो ऊपर वाली, इसका मतलब पीछे डॉलर लगाने का मतलब हो गया कि आपने उस डेटा को नीचे पेस्ट करोगे तो वो नीचे नहीं मूव करेगा बेस सेल। और इस डॉलर का अगर पहले लगाया है तो ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पहले लगाया था, इसका मतलब है कि ये चीज राइट साइड पे मूव नहीं होगी। अब बात करते हैं दोनों डॉलर की, तो ये होगा ना तो ये आगे मूव करेगा ना ही ये पीछे मूव करेगा, फुल्ली फिक्स्ड हो गया है, ठीक है। चलिए एक दोस्तों और नीचे का एग्जांपल जैसे मैंने बता रहा हूं कि इस केस में हम क्या करेंगे
कि अगर डेटा कॉमन नहीं हो, जैसे कि देखिए यहाँ पे जनवरी 2 है, यहाँ पे फरवरी 2 है, और यहाँ पे तो मार्च एक ही बार लिखा हुआ है, जून एक बार लिखा हुआ है, जनवरी एक बार लिखा हुआ है, अप्रैल एक बार लिखा हुआ है। तो अब ये मार्च अगर करेगा तो मार्च से बताइए कौन सा डेटा उठाएगा? क्या ये 2500 उठाएगा, ये 3000 उठाएगा, ये 1300 या 1400? ऐसी बहुत बार गलती हो जाती है, हम लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि कॉमन डेटा कहाँ पर था और हम लोगों ने वीलुकअप लगा दिया और उसने पार्शियल फील्ड उठा के आपको दे दी। तो दोस्तों ये हमेशा चेक करना है आपको कि क्या इस डेटा में कोई डुप्लीकेसी है क्या? अगर डुप्लीकेसी होगी तो दोस्तों डुप्लीकेसी में वीलुकअप सही काम नहीं करेगा, वो केवल आपको पहली वैल्यू उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देगा, पहली वैल्यू उठा के पेस्ट कर देगा, वो आप उससे आपका काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको तो कंडीशन चाहिए। क्योंकि अब देखो मुझे चाहिए डेटा 2021 का, यहाँ पे अब ये उठा देगा आपको 2020 का, क्योंकि 2020 पहले लिखा हुआ है। इस केस को कैसे हैंडल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इस चीज को हैंडल करने के लिए हम लोगों को एक यूनिक कोड बनाना पड़ता है, जिससे कि एक यूनिक कोड ऐसा बन जाए जो कि कॉमन हो। अब मैं देखिए इससे एक यूनिक कोड बनाने वाला हूँ। इस केस में मैं क्या करूंगा, इक्वल टू करूंगा, पहले ईयर को लूंगा और एंड का फॉर्मूला यूज करूंगा, एंड और जनवरी। देखिए दोस्तों ये बन गया और मैं इसको ड्रैग कर दूंगा नीचे तक। अब मैं अगर बात करूंगा क्या ये कॉमन फील्ड है, इसमें कोई भी नहीं, इसमें कोई भी कॉमन, जनवरी तो लिखा हुआ बट एक बार जनवरी लिखा हुआ 2020 से, एक बार 2021 से। इस तरीके से ही आपको यहाँ पे डेटा कॉमन बनाना पड़ेगा। ईयर कर लिया, इनटू कर लिया और फिर मार्च कर लिया, एंटर कर दिया। इसके बाद दोस्तों फिर से इसको हमने नीचे तक ड्रैग कर दिया। अब आपके पास दोस्तों ये और ये डेटा कॉमन नहीं था बट हमने बनाया है ना, मेक इट, खुद से बनाना है, तब जाके आप वीलुकअप में सक्सेस होंगे। समझ रहे हैं दोस्तों? इस लेवल को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये कर लिया फिर वीलुकअप तो कहीं नहीं भाग सकता आपसे। फिर दोस्तों क्या है, फिर तो नॉर्मल, अब जब आपके पास कॉमन फील्ड हो गई फिर तो जैसे हम लोगों ने ऊपर यूज किया था वैसे हम लोगों को यूज करना है। इक्वल टू करेंगे, वीलुकअप लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। दोस्तों आप बेस रेफरेंस ये नहीं रहेगी, बेस रेफरेंस रहेगी ये, फिर लगाएंगे कॉमा। इसी तरीके से केवल ये डेटा सिलेक्ट नहीं करेंगे, जहां बेस पे करना है उसको करेंगे। यहां से लेके यहां तक सिलेक्ट किया, नीचे तक किया। ध्यान रखना है कि हम लोगों को इनकम अगर लेना है तो ये कौन सा नंबर है इनकम का। सो नंबर काउंटिंग स्टार्ट होगी, यूनिक कोड 1, ईयर 2, मंथ 3, इनकम 4। सो इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा 4, कॉमा 0, और यहीं पर ही मैं इसको करेक्ट करूंगा डॉलर लगा के। मैं यहाँ पे डॉलर लगाऊंगा, यहाँ पे भी डॉलर लगाऊंगा और इसके फर्स्ट पे यहाँ पे भी डॉलर लगा दूंगा, फिर कर दूंगा बॉस इंटर। देखिए इंटर आ गया, मैं कॉपी करूंगा, नीचे तक पेस्ट कर दूंगा, तो दोस्तों आ गई मेरी सारी वैल्यूज। अब आप देखिए 2021 में मार्च में कितनी है, 2021 मार्च में है 3000 की फिगर आ गई ना, 3000 की फिगर कॉमन है ये इसने 2500 का नहीं लिया। अब यहीं पे ही अगर मैं आपको बस दिखा रहा हूँ 2020 करके देखिए फिगर बदल गई, यहाँ से 3000 से 2500 हो गई, बस यही बताना था। अब एक्सपेंस आपको कॉपी करना है, तो दोस्तों क्या करना है, इस फॉर्मूला को यहाँ पे रख यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा। अब आपके पास इनकम का भी है, बस यहाँ पे अरे 4 है, 4 की जगह इसको 5 कर दीजिएगा और यहाँ पर नीचे तक ड्रैग कर दीजिएगा। अब आपका वीलुकअप कंप्लीट हो गया है। दोस्तों हमने इस वीलुकअप में एक नॉर्मल वीलुकअप लगाना सीखा और दूसरा देखा स्पेशल, जहाँ पे हम लोगों को यूनिक आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। दोस्तों अभी भी अगर कोई डाउट रह गया, मेरे हिसाब से कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी भी कोई डाउट है, फिर भी फॉर्मूला गलत हो रहा है, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं देखता हूँ फॉर्मूला कैसे सही नहीं हो रहा है आपको, और परमानेंट सिखाने की गारंटी मैं लेता हूँ। वीलुकअप पक्का सीख जाएंगे। फिर भी कोई गैप रह गया हो बताओ मुझे कमेंट में, मैं देखता हूँ। ये मेरा चैलेंज है, मेरा वीडियो देखने के बाद किसी को क्यों वीलुकअप नहीं आ पा रहा है। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना है। आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कीजिएगा कि इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बात बाकी हम लोग उसको देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।